तो नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अल्लाह अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये नूह की दुआ है, नूह अलैहिस्सलाम की 3 लफ्जों की, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे रब थक गया, 950 साल का अरसा है, 950 साल समझा दिया, अल्लाह अब थक गया हूं, मदद कर दे, अल्लाह मदद फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा अज़ाब भेजा जो आपने सुना है अभी पिछले दुरूस में, खुलासे में। सिर्फ जमीन का पानी नहीं, सिर्फ आसमान का पानी नहीं, बल्कि ये रोए जमीन पर पहली मर्तबा हुआ कि अल्लाह ने आसमान और जमीन दोनों के पानी के जमा करके इनको गर्क कर दिया। दोनों का पानी जमा करा, आसमान का पानी भी आया, जमीन का पानी भी निकला, और दोनों पानी जमा करके इनको पानी के अंदर गर्क कर दिया था नूह अलैहिस्सलाम की कौम को, अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा थकावट परेशानी हो जाए ना, तो अल्लाह से दुआ किया करें, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह तू ही गालिब है, तू ही गालिब, तू हिकमत वाला है, अल्लाह मैं थक गया, अल्लाह सारे जतन कर लिए, अब तू ही दरवाजे खोल सकता है, फंतसिर, अल्लाह हमारी मदद फरमा। 17वें सिपारे का आगाज सूरह अल-अंबिया से होता है और मजमूई तौर पर पूरे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 26 अंबिया का जिक्र किया है गालिबन, और इस एक सूरह करीमा में अंबिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 16 अंबिया का जिक्र किया है, और शायद यही वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पर इसका नाम सूरह अल-अंबिया रखा गया है। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून, अल्लाह फरमा रहा है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया है, हिसाब का वक्त करीब आ गया है, और ये लोग अभी तक उससे एरास किए हुए हैं। मालूम ये हुआ कि क़यामत का दिन, जो हिसाब व किताब का दिन है, वो नियरिंग नहीं बल्कि टू नियर है, करीब नहीं बल्कि बहुत करीब है, और उसके बावजूद ये गफलत बरते हुए हैं, खुद जानकर। इनको मालूम है कि हमें हिसाब देना है, हमारे मामलात अल्लाह देखेगा, फिर उसके मुताबिक हमें उसकी सज़ा या जज़ा देगा, उसके बावजूद ये उससे एरास किए हुए हैं। ये बात कही गई 1450 साल पहले कि हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया है, 1450 साल पहले। तो आज 1450 साल बाद वो वक्त कितना करीब आ चुका होगा, गौर कर लीजिए। अल्लाह फरमा रहा है कि इनके सामने जब जिक्र किया जाता है हमारी आयात का, तो ये सुनते तो हैं, वहुम यलअबून, लेकिन हंसी मजाक के साथ, खेल के साथ और तमस्खुर उड़ाते हुए ये लोग हमारी बातों को सुनते तो हैं, लेकिन ये खेल कूद में उड़ा देते हैं। बात समझ में आ रही है? यलअबून, लाइब और लहव, ये दो मतलब हैं, और इन दोनों के जो मानी आते हैं वो ये हैं कि इसका मतलब तो ये है यलअबून का कि ये खेल कूद में गुजार देते हैं जिसका इनको कोई फायदा नहीं होगा, और लहव का मतलब ये है कि एक अजीम फायदा इनको पहुंचने वाला है, लेकिन बीच में रुककर ये एक बेमकसद काम में, जो एक अजीम फायदा इनको होने वाला है, एक बेमकसद काम में रुककर उस अजीम काम से और उस अजीम फायदे से अपने आप को महरूम कर लेते हैं। बात अगर समझ में नहीं आई तो मिसाल के जरिए समझिए। एक छोटा बच्चा है घर में, भाई है छोटा, वो अपने बड़े भाई का स्कूल का बस्ता निकालता है और उसमें से एक कॉपी निकालता है और पेन लेकर उसके पूरी कॉपी का सत्यानाश कर देता है। छोटे बच्चे ये करते हैं भाइयों के साथ, पूरी कॉपी का सत्यानाश कर दिया, निशान मार दिए। ये इसने खेल कूद में ये काम किया, हंसी मजाक में इसने ये काम किया, और इसके ये काम जो इस बच्चे ने किया, इसके कोई उसको फायदा हासिल नहीं होने वाला। जब इनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं, सुनाई जाती हैं,
तो ये इसी तरह खेल कूद में लगे रहते हैं और इनको हमारी आयात के सुनने का कोई फायदा नहीं होता। बात समझ में आई? लहव सुन लीजिए कि लहव किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर वालिद साहब ने या वालिदा ने बेटे को 100 रुपए दिए, बेटा ये 100 रुपए लो और बाहर से जाके फला चीज लेकर आ जाओ। बेटा निकला, बीच में तमाशा कोई हो रहा है, मदारी तमाशा दिखा रहा है, या चले यूं कह लीजिए कि कोई लड़ाई हो रही है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उसको देखा जाता है, भाई कौन लड़ रहा है, क्या हो गया, बाल की खाल निकालने के लिए। और फिर आप मोहल्ले के बच्चों से पूछ सकते हैं, वो इतनी गहराई में चले जाते हैं कि वो A to Z आपको सब बता देंगे क्या हुआ था पिछली गली में, क्योंकि वो उसी में लगे रहते। तो उसने वहां खड़े होके या तो वो तमाशा देख रहा है या उस लड़ाई को देख रहा है। अब वो एक बीच में रुक कर, बेमकसद काम में रुक कर, वो जो असल काम है जो वालिदा या वालिद ने भेजा था उसमें वो ताखीर कर लेता है, देर हो जाती है और वो मामला और वो जो फायदा उसको होना चाहिए था वो फायदा उसको हासिल नहीं होता। तो लहव का मतलब यह है कि एक बेमकसद काम में जो असल कामयाबी है उससे आप महरूम हो जाते हैं। तो बेमकसद कामों से को छोड़िए, लहव को छोड़िए, खेल कूद को छोड़िए और अल्लाह की आयात को सुनकर उससे फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह जुमा में फरमाता है ना कि ये लोग, आप यहां खुतबा दे रहे हैं, आप यहां हदीस सुना रहे हैं, आप यहां नसीहत कर रहे हैं और बाहर वो लोग तिजारत में मगन है, बाहर वो लोग लहव में, तिजारत में, फजूल कामों में मसरूफ हैं। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा। ए पैगंबर, इनसे कहिए कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो कहीं बेहतर है तुम्हारे इस बेमकसद कामों और तिजारत से। अगर तुम्हें रिस्क चाहिए तो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, हम बेहतरीन रिस्क देने वाले हैं, आओ हमारी तरफ, पलटो हमारी तरफ। तो ये माने तो हुआ इस चीज का कि ये सुनते हैं लेकिन खेल कूद में ये अपनी जिंदगी को लगा देते हैं और इनको इसका कोई फायदा नहीं पहुंचता। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, एक ही एतराज कर रहे हैं, हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये पैगंबर, ये नबी, ये रसूल हमारी तरह बशर है, हमारी तरह का ये इंसान है, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह अकबर। आज लोग ये कहते हैं कि नबी बशर नहीं हो सकता, नबी बशर नहीं है, नबी नूर है। और जबकि उन लोगों का कहना क्या है, वो कुरान में अल्लाह कह रहा है कि ये एतराज इस चीज पे करते थे कि हमारी तरह का बशर इंसान बना के भेज दिया गया। वैसे एक बात ये जहन नशीन कर लीजिए कि जो नबी और रसूल होते हैं यकीनन वो बशर होते हैं, यकीनन वो इंसान होते हैं, लेकिन वो मेरे और आपकी तरह के बशर और इंसान हरगिज नहीं होते हैं। उसकी मिसाल समझ लीजिए, एक शख्स है, वो जंगल में सैर सपाटे के लिए निकला, बीच में उसका ज़ाद राह भी खत्म हुआ और वापिस आते आते अपना रास्ता भी भूल गया कि मुझे बाहर कहां से निकलना है। अब वावेला कर रहा है, अकेला है, तन्हा है, चीख रहा है, ना ही कोई पैसा है, ना ही कोई ज़ाद राह है, ना ही कोई कॉलिंग की सर्विस मौजूद है, अकेला है। अब क्या करेगा? रोते पीटते, हाय मर गया, अब तो मौत वाक़ है, अब तो मैं मर जाऊंगा। रोते 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 आंखें बंद होती हैं और नींद की आगोश में चला जाता है, सो जाता है। लेकिन जब आंख खुलती है उसके तो सामने एक इंसान को पाता है, सामने एक इंसान को पाता है। वो उसको देखकर कहता है, अरे यहां पर आप कैसे? कहने लगा कि मैं भटक गया रास्ता और इस तरह से मेरे साथ मामला हुआ। वो कहता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अब अगर ये भटका हुआ शख्स ये बोले, अरे तुम तो मेरी तरह के एक बशर हो, तुम तो मेरी तरह के एक इंसान हो, तुम मुझे कैसे यहां से निकाल सकते हो, कैसे तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? वो कहेगा, भाई मैं आपकी तरह का इंसान तो जरूर हूं, लेकिन मुझे यहां के मामलात का, रास्तों का, मनाजिल का और हर चीज का मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको यहां से निकाल सकता हूं। तो नबी बशर जरूर हैं, इंसान जरूर हैं, लेकिन वो मेरी और आपकी तरह के बशर नहीं, बल्कि वो भटके हुए लोगों को राह रास्त पे चलाते हैं, सिरात मुस्तकीम पे चलाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये कह रहे हैं कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं बनकर आया रसूल, कोई जिन रसूल बनकर क्यों नहीं आया?
अगर जिन कोई रसूल बनकर आ जाता तो जिन की पावर तुम्हें मालूम है कितनी है? जिन की पावर तुम्हें मालूम है कितनी है? वो यहां पाकिस्तान में हो और नमाज का टाइम और वो कहे कि मैं फला लंदन के दरिया से वुजू करूंगा, तो वो तो करके आ सकता है, तुम करके आ सकते थे? तो तुम्हारी तरह के बशर का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अपनी तरफ से वही नाजिल की, अपने अहकामात नाजिल किए जो तुम्हें सिरात मुस्तकीम पे चलने के लिए फायदेमंद है तुम्हारे लिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजाल, हमने इससे पहले भी जितने अंबिया को मबूस फरमाया वो सारे आदमी तो थे, वो सारे इंसान ही तो थे। और अगर तुम्हें ये एतराज है कि वो इंसान नहीं थे, फसलू अहल ज़िक्र, पूछो अहल ज़िक्र से, पूछो अपने पेशवाओं से, पूछो अपने मजहबी रहनुमाओं से, वो तुम्हें दीगर किताबों के हवाले देकर बताएंगे कि जितने भी अंबिया आज तक इस सरजमीन पर मबऊस हुए वो सारे के सारे इंसान थे, वो सारे के सारे बशर थे। ये दलील दे रहा है अल्लाह। वमा जअलनाहुम जसदन, फरमाया कि हमने ऐसा जसद बनाया और ऐसा जिस्म बनाया उन लोगों का कि वो लोग खाना खाते थे, उनको ताम की जरूरत थी, रोटी की जरूरत थी, खाने की जरूरत थी। फरिश्तों को खाने की जरूरत है? हरगिज नहीं, इंसान को खाने की जरूरत है। वमा कानु खालिदीन, और उनमें से कोई भी हमेशा नहीं रहा है, वो हमारे पास आ गया और हमने उसको बुला लिया। तो ये बहस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े अच्छे अंदाज से तकमील तक पहुंचाई कि अगर तुम्हें यह लगता है कि बशर नहीं होना चाहिए तो जितने भी अंबिया आज तक आए हैं वो सारे बशर हैं। और अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट है, फसलू अहल ज़िक्र, पूछो अपने मजहबी रहनुमाओं से, वो तुम्हें बताएंगे दीगर किताबों का हवाला देके कि हाँ हाँ वो इसी जमीन पर चलते थे, वो यही खाना खाते थे और उनमें से कोई भी बाकी नहीं रहा, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास बुला लिया है। फिर आगे अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह का ये अजाब जब देख लेते हैं ना बदमाश लोग तो ये भागते हैं, फिर ये भागते हैं। अल्लाह कह रहा है ला तरकुज़ू, फरिश्ते कहते हैं स्टॉप, रुक जाओ, आज कोई भागने की जगह नहीं है, अल्लाह का अजाब आ चुका है। अब अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई बचाने वाला हरगिज नहीं है। हमने जमीन को हिलाया, जमीन को हिला के उनके सारी इमारतों को, घरों को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, और हमने कहा ये वही घर है कि जहां पे तुम्हारे नौकर चाकर सदाएं लगाते थे, जी हुक्म मेरे आका, क्या खाना है, क्या लाना है, क्या पीना है, देखो ये वही घर है। व मसाकीनुकुम, ये वही मस्कन है तुम्हारे कि जिसमें तुम आलीशान अंदाज से रहते थे, कि जिसमें तुम्हारे नौकर और चाकर आगे पीछे घूमते थे। हमने बुनियादें हिला के पूरे तुम्हारी जमीनों को, घरों को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं और तुमसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए अल्लाह के अजाब आने से पहले पहले तौबा कर लो, इस्तग़फ़ार कर लो, वरना जितनी इमारतें, प्लाजे, बिल्डिंगें तुमने बना रखी हैं ये एक दिन सब खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे पास बाकी कुछ नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारे आमाल के। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि ये कहते हैं कि ये जो यानी मुसलमान नहीं बल्कि जो काफिर लोग हैं कहते हैं कि जो ज़मीन और आसमान, ये दुनिया जो अल्लाह ने बनाई है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया खेलने कूदने के लिए बनाई है, खेलने कूदने, ये दुनिया तफरी के लिए, मस्ती के लिए, लुत्फअंदोज होने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए बनाई गई है। वमा खलकना समाई वल अर्ज़, समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, अल्लाह फरमा रहा है कि ना हमने जमीन को खेल कूद के लिए बनाया, ना ही हमने आसमान को इसलिए बनाया, और इन दोनों के दरमियान जो चीज है हमने किसी चीज को खेलने के लिए नहीं बनाया, बल्कि अगर तुम ये समझते हो कि हमें खेलने के लिए पैदा किया गया है, जी नहीं, बल्कि हम तुम्हारा आसमानों से खेल देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। ये खेलने की जगह नहीं है, ये लुत्फ अंदोज होने की जगह नहीं है। लुत्फ अंदोज होना है, इंजॉयमेंट चाहिए, तो हमारे पास जन्नत है, नेमतें हैं, वहां है तुम्हारे लिए सारी आसाइशें, नेमतें और जो कुछ तुम करना चाहते हो। इन कुन्ना फाइलीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा हरगिज नहीं करता कि जमीन और आसमान और दुनिया को तुम्हारे खेल तमाशे के लिए पैदा किया हो। देखिए अब एक बड़ी खूबसूरत दलील आ रही है तौहीद के हवाले से, और तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए।
अल्लाह फरमा रहा है लौ काना फीहिमा आलिहा इल्लल्लाह लफसदता, कि अगर अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई और इलाह भी होता तो इस कायनात में फसाद बर्पा हो जाता। हम पपीते के दरख्त से पपीता लेने जाते और वहां अंगूर की बेल लटक रही होती, अंगूर की बेल लेने जाते, अंगूर खाने, और वहां पपीता आया हुआ होता, तो लफसदता, पूरी कायनात का निजाम दरम भरम हो जाता। ये दलील है, कायनात का निजाम चल रहा है और अच्छे और आसन अंदाज से चल रहा है। ये दलील है इस चीज की कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं है। फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, करोड़ों अरबहा लोग मौजूद हैं, लेकिन उन सब के फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ। और आजकल एयरपोर्ट पर जाएं, आप मुल्क से बाहर जा रहे हो, इमिग्रेशन में चेहरे से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स को देखा जाता है। फिंगरप्रिंट्स, अगर एक जैसी शक्ल वाले लोग भी हैं तो उनके भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं कि फिंगरप्रिंट, दरवाजे के ऊपर भी लॉक लगाया जाता है कि जब तक अगर आपके उस पर फिंगरप्रिंट्स हैं लॉक खुल जाएगा, अगर कोई और आके खोलना चाहेगा, फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं, आप लॉक को नहीं खोल सकते। मोबाइलों के अंदर भी लगा हुआ है, मोबाइलों में भी आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, आपका ठीक है खुल जाएगा, कोई और खोलना चाहेगा वो नहीं खुलेगा। ये दलील है इस चीज की, अकली दलील है कि लोगों अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, लोगों अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अब आइए इब्न क़य्यम का एक खूबसूरत जुमला सुन लीजिए इस आयत की तफसीर पर। इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह कायनात में दो इलाह होने से पूरी कायनात का निजाम बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, इसी तरह एक दिल में दो माबूदों की मोहब्बत से दिल का निजाम भी तबाह हो जाएगा। जिस तरह कायनात में दो इलाह होने से कायनात का निजाम तबाह हो जाएगा, इसी तरह एक दिल में दो माबूदों की मोहब्बत रखोगे यानी शिर्क करोगे, तुम्हारे दिल का निजाम बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, काफिर काफिर अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने वैसा क्यों किया। ला युसअलु अम्मा यफअलु, उससे सवाल करने की हिम्मत पैदा ना करो कि हमने ऐसा क्यों किया और वैसा क्यों किया। ये सवाल हमसे हरगिज नहीं किया जाएगा, कोई नहीं कर सकता किसी के अंदर, हम जो चाहे कर सकते हैं, हमसे पूछने वाले तुम कौन होते हो। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह फरमाता है इनसे पूछो कि मिन दूनिही आलिहा, अगर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है। देखें तौहीद समझिए, ये हमारी बुनियाद है, इसको समझिए, ज़हनों में बिठाइए कि अगर अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है, कुल हातु बुरहानकुम, इनसे कहो फिर दलील लेकर आओ, लाओ दलील, लाओ बुरहान, बताओ कि अल्लाह के अलावा भी कोई इलाह है। हम तुम्हें अकली दलीलों के साथ बता रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, वही माबूद बरहक है, वही अकेला है। अगर होता निजाम तबाह हो जाता। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं, अगर तुम कहते हो कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है, दलील लाओ, दलील बुरहान लेकर आओ, बिला दलील के बात नहीं होगी। फिर उसके बाद एक नकली दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दी, फरमाया वमा अरसलनाका मिन क़ब्लिका मिन रुसुल, आपसे पहले भी जितने रसूल आए, इल्ला नूही इलैहि, हमने उनकी तरफ यही वही की है कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। जितने रसूल आपसे पहले आए उन सब की तरफ यही वही की गई थी कि इनको बता दो अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है और माबूद बरहक और इबादत के लायक सिर्फ वही अल्लाह है। देखें कितने प्यारे अंदाज से तौहीद को समझा दिया गया है, अकली दलील से भी और नकली दलील से भी। फिर अल्लाह फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लोगों हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। व नब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और शर और खैर दोनों के फितने से हम तुम्हें आजमाएंगे। शर का फितना तो होता ही है, अल्लाह खैर का फितना भी होता है, जी होता है, खैर का फितना भी होता है। माल ज्यादा आ गया, माल क्या है, खैर ही है ना, खैर ही है ना माल, लेकिन ज्यादा आ गया, उस माल की मोहब्बत में गर्क होके तुम अल्लाह को भूल जाओ तो माल फितना नहीं हुआ, माल फितना नहीं हुआ। इक्तिदार क्या है, इक्तिदार का आना अल्लाह की नेमत है ना, खैर का बाइस है। इक्तिदार के आने से तुम्हारी गर्दन में सरिया आ गया अगर, तो ये फितना नहीं हुआ,
हम तुम्हें आजमाएंगे शर और खैर दोनों के फितने से, व इलैना तुरजाऊन, भागोगे कहां? अल्लाह कहता है भागोगे कहां? आओगे तो तुम हमारी तरफ ही ना, हमारी तरफ ही पलटोगे। अल्लाह अकबर। अगर कोई शख्स कोई जुर्म करे और पता भी हो कि ये मुजरिम है और वो कबूल ना रहा हो, तो फिर डंडे बरसाती है हमारी पुलिस, मारती है। नहीं कबूला, फिर उसको एक 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाता है कि बहुत सख्ती के साथ उससे पूछा जाता है, फिर वो उगल देता है कुछ अगर उसको उगलना होता। अल्लाह के अजाब का जिक्र हो रहा है, फरमाया अल्लाह को 3rd डिग्री की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। वला इम्मसतहुम नफहतुम मिन अज़ाबि रब्बिका, फरमाया कि सिर्फ हमारे अजाब का झोंका छू के गुजरेगा। हमारे अजाब का झोंका, जैसे हवा होती है ना, हवा चलती है एकदम चलती है तो वो छू के गुजर जाती है ना, छू के निकल जाते। फरमाया हमारे अजाब इनको घेरेगा नहीं, बल्कि हमारे अजाब का झोंका इनको सिर्फ छू के गुजरेगा। इन्ना कुन्ना जालिमीन, अल्लाह हम ही जालिम थे, फौरन बोल देंगे अल्लाह हम ही जुल्म करने वाले थे, अल्लाह हम ही जालिम थे। फरमाया हमें 3rd डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे जिक्र हो रहा है इसी अंबिया में, सूरह अंबिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। कहा जी ईदगाह जाना है, हम पब्लिक पूरी जा रही है, बिरादरी पूरी ईदगाह जा रही है, चलो हमारे साथ ईदगाह। कहने लगा नहीं भाई मैं बीमार हूं। कौम से क्या कहा? मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता। और सच कहा था। अब तुम्हारी हालत देख के मेरा दिल बीमार हो गया है, तुम्हारी ये माबूदों की इबादत देख देख कर, तुमने जो अपने हाथ से छोटे बड़े लंबे मोटे ये सारे माबूद बना रखे, तुम्हारी इन हालत को देख के, शिरकी हालत को देख के मेरा दिल खराब हो गया है, मेरे दिल की हालत खराब हो गई। सही कहा ना बीमार हूं मैं, सही कहा था मैं बीमार हूं तुम्हारे, तो ये देख देख के मैं बीमार हो गया तुम्हारी शिर्क की गंदगी। कौम चली गई ईदगाह में तफरी के लिए, तफरी करने के लिए मैदानों में रुख कर गई। इन्होंने लिया और लेके सारे छोटे छोटे माबूदों को तितर बितर कर दिया, तोड़ दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कांधे पे लटका दिया। जब आए कौम वाले तो कहने लगे ये क्या हुआ जी, माबूदों को तोड़ दिया, क्या हुआ ये, हमारे बुत टूटे पड़े। कालू समीना, लोगों ने जवाब दिया हमने सुना है कि एक नौजवान है, एक नौजवान है, युकालु लहू इब्राहिम, उसको इब्राहिम कहते हैं, उसी ने किया है ये। इब्राहिम ये तुमने किया हमारे माबूदों के साथ? कहने लगे बल फ़अलहु कबीरुहुम, मैंने नहीं किया, बड़े वाले ने किया। मैंने नहीं किया, बड़े वाले ने किया है। बड़े वाले से पूछो, सवाल करो, ये जो तुम्हारा बड़ा माबूद है, बड़ा बुत है, इसने किया है ये। जो बड़ा होता है ना, जो कौम का सरदार होता है या लीडर होता है, तो यकीनी तौर पे वो लोगों का मुहाफिज भी होता है, वो लोगों के जान और माल का मुहाफिज भी होता है। तो इब्राहिम ने कहा कि इसने इन लोगों की कोई हिफाजत नहीं करी और कुल्हाड़ा लेकर इन सब की मुंडियां काट दी, नाकों को काट दिया, सर को काट दिया, हाथों को तोड़ दिया। इसने किया, बड़े वाले ने किया है। क्या कहने लगे पता है आपको? सुम्मा नू किसु अला रूसिहिम, अपने सरों को झुका लिया, कौम ने अपने सरों को झुका लिया और कहने लगे लक़द अलिमता मा हाउलाई, तुम्हें पता तो है इब्राहिम कि ये ऐसा कर नहीं सकते, यंतिकून, ये ऐसा कर नहीं, तुम्हें मालूम तो ये बेजान है तुम्हें। क़ाला फ़तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि, कहने लगे कि फिर तुम इनकी इबादत क्यों करते हो कि जो तुम्हें नफा और नुकसान से, ना नफा पहुंचा सके ना नुकसान से बचे। उफ़्फ़िल लकुम, इब्राहिम ने कहा उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तुम्हारे ऊपर। वलिमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम इनकी पूजा करते हो। उफ़्फ़िल लकुम, उफ़ है तुम्हारे ऊपर, अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच पे कैसी घटिया तुम्हारी सोच है। अल्लाह अकबर, कि तुम इनको पुकारते हो अल्लाह को छोड़ के, कि जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं, ना तुम्हें नफा पहुंचा सकते हैं। अफला ताक़िलून, अरे अक्ल से काम लो, कुछ तो अक्ल इस्तेमाल करो। क़ालू हर्रिकूहु, फरमाया जला दो इसको, इब्राहिम को जला दो। जाहिर है दलील तो कोई थी नहीं सामने, जब दलील कोई सामने नहीं है तो फिर बदमाशी, फिर धमकियां, फिर उसके बाद ये कर देंगे वो कर देंगे। अल्लाह अकबर, फरमाए कि वनसुरु आलिहतकुम,
अपने माबूदों की मदद करो इसको आग में डाल के, और माबूदों की मदद करो, जिनकी तुम इबादत करते तुम्हें उनकी मदद करनी है। ये कैसी जाहिलाना सोच, ये शिर्क वालों की जो अकल खराब होती है वो इसी वजह से होती है। कहते हैं इसको खत्म करो इब्राहिम को, और इसको खत्म करके अपने माबूदों की मदद करो। तुम्हें माबूद से मदद मांगनी है या उनकी मदद करनी है? अकल है या कोई घास चरने की हुई थी अकल? लेकिन वो इब्राहिम, कुलना या नारुकूनी बरदाऊ व सलाम अला इब्राहिम, इब्राहिम अल्लाह अकबर, आग का काम चलाना है, नुकसान पहुंचाना है। और हमारी कुदरत यह है, हमारी कुदरत यह है कि हम चाहें आग को बुझा दें, हम चाहें तो आग को बुझा दें, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, आग को बुझा दी और कोई तकलीफ नहीं हुई। जी नहीं, आग जलती रहेगी, आग के शोले ऊपर उठते रहेंगे। उस आग के जलने के बावजूद, शोलों के ऊपर उठने के बावजूद तुझे ये आग कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हमने इसमें से जलाने की हरारत को सल्ब कर लिया है। ये है हमारी कुदरत। आग बुझा देंगे, कोई बड़ी बात, आग बुझाने की क्या मसला है? आग जलती रहे और आग अपना काम करना छोड़ दे, ये है हमारी कुदरत। या नारुकूनी बरदौं व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। ये तौहीद वालों के लिए बड़ा सबक है, इसके अंदर नसीहतें हैं जो तौहीद की दावत और तौहीद की बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद कैसे करता है, नुसरत कैसे करता है। उसके बाद जिक्र है सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का। मैंने कहा ना, इसमें अंबिया का जिक्र है, तकरीबन 16 अंबिया का। आपने इब्राहिम का जिक्र सुना, भी दीगर भी आगे आ रहे हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ला अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ये नूह की दुआ है, नूह अलैहिस्सलाम की 3 लफ्जों की, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे रब थक गया। 950 साल का अरसा है, 950 साल समझा दिया, अल्लाह अब थक गया हूं, मदद कर दे, अल्लाह मदद फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा अज़ाब भेजा जो आपने सुना है अभी पिछले दुरूस में, खुलासे में। सिर्फ जमीन का पानी नहीं, सिर्फ आसमान का पानी नहीं, बल्कि ये रोए जमीन पर पहली मर्तबा हुआ कि अल्लाह ने आसमान और जमीन दोनों के पानी के जमा करके इनको गर्क कर दिया। दोनों का पानी जमा करा, आसमान का पानी भी आया, जमीन का पानी भी निकला, और दोनों पानी जमा करके इनको पानी के अंदर गर्क कर दिया था नूह अलैहिस्सलाम की कौम को, अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा थकावट परेशानी हो जाए ना, तो अल्लाह से दुआ किया करें, अन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह तू ही गालिब है, तू ही गालिब, तू हिकमत वाला है, अल्लाह मैं थक गया, अल्लाह सारे जतन कर लिए, अब तू ही दरवाजे खोल सकता है, फंतसिर, अल्लाह हमारी मदद फरमा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, अल्लाहु अकबर, अय्यूब अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, माल भी गया, औलाद भी गई, अहल भी गया, बीमारी ऐसी लाहक हुई, ऐसी बीमारी लगी है कि माल भी चला गया, औलादें भी चली गई, सारा खजाना लुट गया, खत्म हो गया। वह अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, लेकिन उसके बावजूद अय्यूब की दुआ सुन लीजिए, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को, पुकार को सुन लीजिए। अन्नी मस्सनी ज़ुर्र, अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार, ये नहीं कि अल्लाह शिफा दे दे, ये नहीं कह रहे अल्लाह शिफा दे दे, और ये भी नहीं कह रहे कि अल्लाह इतनी जबरदस्त किस्म की बीमारी लगी हुई है, अल्लाह बीमारी ने छुआ हुआ है, अल्लाह बीमारी ने छुआ हुआ है। अन्नी मस्सन या जुर्र, अल्लाह इस बीमारी ने छुआ हुआ है, बीमार हो गया हूं, व अंत अरहमुर राहिमीन, अल्लाह तू तो रहम करने वाला है। क्या दुआ का अंदाज है अय्यूब अलैहिस्सलाम का। ये नहीं कह रहा अल्लाह मैं, तूने मुझे ये बीमारी दी, तू मुझे शिफा दे दे, अल्लाह ये हो गया वो हो गया, अल्लाह बीमार हो गया हूं, अल्लाह बीमार हो गया हूं। उनको मालूम है कि शिफाएं तो वहीं से मिलेंगी ना, अल्लाह बीमार हो गया हूं, बीमारी ने छू लिया है, अल्लाह तो रहम करने वाला। फस्तजबना लहू, अल्लाह फरमा रहा है अय्यूब ने हमको पुकारा, बीमारी में पुकारा, हमने उसकी पुकार को सुना और उसने कहा कि बीमारी ने मुझे छुआ है। फकशफना, बीमारी ने उसको छुआ, उसने तो ये कहा, लेकिन हमने उसके पूरे जिस्म को अपनी तरफ से शिफा दे दी और उसको सेहत याब कर दिया। उसने कहा छुआ है, लेकिन हमने उसकी पूरी बीमारी को खत्म कर दिया।
मांगी अल्लाह से, अल्लाह से मांगे। फरमाया जो कुछ भी हमने बीमारी में उससे ले लिया था ना, जो कुछ भी बीमारी में उससे छीन लिया था, हमने उसे वो वापस किया, बड़ा चढ़ा के वापस किया। मैंने बताया तो सोने की टिड्डियां आ गई थी, अय्यूब के लिए सोने की टिड्डियों की बारिश कर दी गई थी। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि इन दिना व जिक्र लिल आबिदीन, ये अय्यूब के बाद आने वाले तमाम लोगों के लिए एक नसीहत है कि वो बीमार तो होंगे, वो बीमार तो होंगे, अय्यूब की तरह हमें पुकारेंगे, हमारा वादा है कि हम बीमारों को शिफाएं अता फरमाएंगे। मांगिए अल्लाह से। फिर आगे जिक्र आ रहा है सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का, बहुत मामूली से जिक्र करके बात आगे बढ़ाते हैं। फरमाए कि ऐसा जेल कि कायनात में किसी ने ऐसा जेल नहीं देखा होगा। मछली का पेट, ना उठ सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं, सांस की तंगी, ऑक्सीजन नहीं है, कितना खतरनाक जेल होगा। उस जुल्मात में, उस अंधेरों में, उस खतरनाक जेल में यूनुस अलैहिस्सलाम अपने रब को किस अंदाज से पुकार रहे हैं? ला इलाहा इल्ला अंता, तौहीद। सबसे पहले तौहीद, ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाह गवाही देता हूं अंधेरों में, मछली के पेट में, रात की तारीकी में, समंदर की तारीकी में, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक। सुबहाना का दूसरी चीज तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए। और तीसरी चीज फरमाया कि अपने गुनाहों पे नादिम हो जाओ कि अल्लाह जुल्म मुझसे ही हुआ है, अल्लाह गलती ऐसे मांगो। तीन चीजें, ला इलाहा इल्ला अंता, तौहीद, सुबहाना का तस्बीह, और उसके बाद अपने किए पे पछतावा। फरमाया, अल्लाह कहता है कि हमसे ऐसे मांगोगे। और देखो, मछली के पेट में डायरेक्ट अल्लाह को यूनुस ने पुकारा था, किसी वसीले के बगैर। तुम किन बाबाओं के चक्कर में लगे हो? सारे अंबिया रसूल बगैर वसीले के अल्लाह को पुकार रहे हैं। और अल्लाह कह रहे हैं कि फस्तजबना लहू, यहां भी वही जो अय्यूब के लिए कहा, यूनुस के लिए फस्तजबना, हमने उसकी पुकार को सुना और उसकी दुआ को कबूल किया। और फिर आगे फरमाया, वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। फंसोगे ना इसी तरह, कहीं ना कहीं कैद होगी, तंगी होगी, परेशानी होगी, जिंदगी किसी मामले में परेशानी होगी, यूनुस की तरह पुकारना, हम निजात देते रहेंगे, हम निजात देते रहेंगे। अल्लाह अकबर। मांगिए अल्लाह से, खूब मांगिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। है पैगंबर, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा है। हम अर्रहमान अर्रहीम है, हम अर्रहमान अर्रहीम है, और आप रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम जहान वालों के लिए। और मेरे पैगंबर की रहमत का तस्करा अगर किया जाए तो पूरे के पूरे घंटे और जुम्मे का जिक्र करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज़ जहन में बिठा लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को मुख्तसर कर रहे हैं कि उनको बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। मुख्तसर इसलिए कर दिया कि उसकी माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। माँ भी नमाज पढ़ रही है लेकिन बच्चा रो रहा है, तो माँ के दिल की क्या कैफियत होगी। उस कैफियत का एहसास करके नमाज को मुख्तसर कर रहे हैं। यह है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये औरत की अजमत की भी दलील है। ये औरत की माँ है ना, माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती बच्चे को रोता हुआ देखकर। ये औरत की अजमत की भी दलील है कि माँ को, औरत को तकलीफ हो रही होगी, इसलिए अल्लाह के नबी ने नमाज को मुख्तसर कर दिया। उसके बाद सूरह अल हज शुरू हो जाती है, सूरतुल हज। हज का उन्वान है और आगाज हो रहा है कयामत के दिन से। उन्वान हज है और सूरत का आगाज हो रहा है, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अल्लाह से डर जाओ, एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला बर्पा होने वाला है। कयामत का दिन आगाज और उन्वान सूरह अल हज। हज का उन्वान बड़ा आसान से एक तमसील है, वो बयान करना, बल्कि आप भी समझ गए होंगे कि हज के मौके पे भी अराफात के मैदान में 30 लाख 35 लाख अफराद
एक ही तरफ मुंह करके, एक ही तरफ मुंह करके अपने रब के सामने और एक लिबास में खड़े होके अपने रब के सामने होते हैं। फरमाया क़यामत का दिन भी यही होगा, कोई इधर उधर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, सब मुंह करके अल्लाह की अदालत की तरफ आ रहे होंगे। और वो वक्त, फरमाया वो वक्त ऐसा वक्त होगा कि दूध पिलाने वाली माएं अपने बच्चों को छोड़ देंगी, सारा काम काज छोड़ के ना, चाहे कुछ भी हो रहा हो, काम काज छोड़ के बच्चे को छाती से लगा के माँ दूध पिला के उसको तसल्ली जरूर देती है। जब तक बच्चा दूध ना पिए माँ को सुकून हासिल नहीं होता। लेकिन वो कयामत का दिन कितना कयामत खेज होगा कि ये दूध पिलाने वालियां अपने बच्चों को छोड़ देंगी, अपने बच्चों को गोदों से फेंक देंगे, हमल वालियां अपने हमल गिरा बैठेंगी। एक अजीब सिचुएशन होगी। फरमाया उस अजीब सिचुएशन में ये याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब शदीद है, इसलिए तुम्हें बता दिया गया है, तुम्हें बता दिया गया है कि ये वक्त आने वाला है, उसकी तैयारी कर लो ताकि कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के नीचे आ सको। अल्लाह अकबर। फिर इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह अकबर फरमाया कि नहीं यनाल अल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो तुम जानवरों को ज़िबह करते हो आप ईद उल अज़हा के दिनों में, इस आयत को बगौर सुनते हैं, बार बार सुनते हैं कि अल्लाह के पास कुर्बानी का गोश्त कोई खा लें या कोई जो दिल गुर्दे कलेजी होता है ये कुछ नहीं पहुंचता, बल्कि तक़वा पहुंचता है कि तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन है। और इस सूरह करीमा की खासियत एक ये भी है कि इस सूरह करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मज़ाहिब का जिक्र फरमाया है। इन्नल्लज़ीना आमनू व हादू, वो लोग के जो ईमान लाए और वो जो यहूदी हैं और वो के जो ज़बूर के मानने वाले थे और वो जो नसारा हैं, वो जो आतिश परस्त हैं, इन तमाम मज़ाहिब का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल हज के अंदर किया है। और तमाम मज़ाहिब की इबादत खानों का जिक्र भी अल्लाह ने सूरह हज के अंदर किया है। अल्लाह अकबर। और इस सूरह करीमा की तीसरी खासियत यह है कि इसकी चंद आयात मक्की हैं और चंद मदनी हैं। कुछ मक्की आयात हैं और कुछ मदनी आयात हैं। और एक जबरदस्त मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पेश की। आखिरी बात है, सुन लीजिए। मिसालें तो अल्लाह ने बेइंतहा पेश की कि हम मिसाल बयान करते हैं, हम मिसाल बयान करते हैं, लेकिन यहां कहा ऐ लोगों हम मिसाल बयान कर रहे हैं, फस्तमिउ लहा, कान लगा के सुनो। मिसालें तो अल्लाह कह रहा हम बयान करते हैं, लेकिन यहां कहा हम मिसाल बयान कर रहे हैं, फस्तमिउ लहा, कान लगाओ, तवज्जो करो, गौर करो, सुनो हम क्या कहने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, तुम जो अल्लाह को छोड़कर औरों को पुकारते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबा, एक मक्खी तो पैदा करके दिखाएं। चैलेंज है हमारा, खुल्लम खुल्ला चैलेंज है, तुम्हारी सारी कायनात के बदमाशों को हमारा चैलेंज है, सारे के सारे साइंटिस्ट को, तुम्हारे साइंसदानों को चैलेंज है, शुरू से लेकर आखिर तक के साइंसदानों को चैलेंज है। आओ पैदा करो एक मक्खी। मक्खी क्या पैदा करोगे, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम एक मक्खी पैदा करोगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि जो तुम चीजें खाते हो ना, मिठाइयां खाते हो या कोई चावल के दाने खाते हो, वो तुम खा रहे हो। वही यसलुब हुम जुबाबू, फरमाए कि अगर उस चीज में से एक मक्खी, अल्लाह अकबर, एक जर्रा एक भोरा ले जाए, एक जर्रा एक भोरा ले जाए, तो क्या तुम उसको वापस लाने की कुदरत भी रखते हो। तौहीद समझाने का अजीब अंदाज है अल्लाह का। और ना समझने वालों की अकल पे मातम करना चाहिए। किसने कहा हाँ हम पकड़ लेंगे, हम मक्खी को पकड़ के जो वो भाग रही है लेके उससे छीन लेंगे। कैसे छीन लोगे। मक्खी के बारे में कभी रिसर्च की है। मक्खी जो चीज अपने डंग में उठा लेती है, आपको पता है वो लुआब अपना डाल के उस चीज को पिघला देती है, उसको पिघला देती है और थूक की शक्ल में उसको अंदर लेकर जाती है। जिस वक्त भी तुम पकड़ोगे वो चीज होगी नहीं उसके पास, क्योंकि वो उसको पिघला चुकी होगी। ऐसी थोड़ी मिसाल बयान की है तुम्हारे सामने। पता था 1.5 होशियार होंगे, आएंगे बातें करेंगे।
हमें पता, इसलिए तो मक्की की मिसाल दी और मक्की की तहकीक, उसके ऊपर तहकीक करो तो पता चले कि ये जो चीज और जर्रा और भोरा उठाती है उसको अपने लुआब से पिघाल देती है और उतार लेती है अपने पेट में। कैसे निकालोगे? ज़अफ़ुत तालिब वल मतलूब, मांगने वाले भी कमजोर हैं, देने वाला भी कमजोर है। ये जिससे सवाल कर रहे हैं वो भी कमजोर है और जो सवाल करने वाले हैं और जिनसे सवाल किया जा रहा है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? कमजोर हैं। ताकतवर हम हैं, शहनशाह हम हैं, बादशाह हम हैं। हमसे मांगो, हम देंगे। और अगर नहीं मांग सकते तो अल्लाह फरमा रहा है, इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादतिहिम सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। नहीं मांगोगे, हाथ नहीं उठाओगे, हम तुम्हें जलील करके जहन्नुम में डाल देंगे। अल्लाह से मांगे, गिड़गिड़ाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने ज़िंदगी की सेहत दी तो कल इंशाअल्लाह 18वें सिपारे का खुलासा अल्लाह के तुमसे बयान होगा।